हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ इंश्योरेंस, मीन्स बीमा की आवश्यकता। आज जैसा कि आज हम सभी जानते हैं, बीमा जोखिम को कम करने का एक साधन है और दिन प्रतिदिन बीमा की आवश्यकता बनती जा रही है, क्योंकि आज हर जगह जोखिम है। जैसा कि व्यवसाय में जोखिम विद्यमान है, व्यवसाय जोखिम का खेल है। आज वही व्यक्ति व्यवसाय में सफल हो सकता है जो जोखिम उठाने की शक्ति रखता है। तो जोखिम से बचने का एक माध्यम बीमा है, जिसके कारण इसकी आवश्यकता बढ़ती जा रही है। तो आज जो हमारा टॉपिक है बीमा की आवश्यकता, इस विषय को समझने के लिए हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, जो कि इस प्रकार है। तो नंबर 1 हम देखते हैं सुरक्षा। जैसा कि बीमा का सबसे बड़ा लाभ यही है कि बीमा हमें भविष्य में होने वाली अनिश्चितताओं की सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि बीमा के द्वारा हम अपनी जो भविष्य में जोखिम है उनको कुछ अनुमान लगाकर कुछ उसकी जोखिम की संभावना को कम कर सकते हैं, और भविष्य में अगर हानि होती है तो उससे हम आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें तो बीमा के द्वारा व्यक्ति को निवेश का एक माध्यम भी माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि बीमा, जैसा कि जीवन बीमा अगर हम लेते हैं तो जीवन बीमा में हमें निवेश का अवसर मिलता है, क्योंकि जीवन बीमा में निश्चित है या तो व्यक्ति स्वयं जीवित रहेगा या फिर उसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात उसके जो नामांकित व्यक्ति है उसको राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। तो एक तरह से अगर हम कहें तो जीवन बीमा एक निवेश या विनियोग तत्व भी रूप में भी माना जाता है, क्योंकि इससे व्यक्ति का एक निवेश के रूप में पैसा इकट्ठा हो जाता है और ज़रूरत पड़ने पर उसके काम आता है। इसी के साथ हमारी जो सरकार है, भारत सरकार, वे जीवन बीमा में निवेश करने पर प्रत्येक व्यक्ति को आयकर से भी छूट प्रदान करती है। इस कारण भी बीमा एक निवेश का अच्छा माध्यम माना जाता है। इसी तरह से अगला बिंदु है हमारा मेंटल पीस, यानी मानसिक शांति। जब व्यक्ति बीमा करवा लेता है तो उसको जोखिम से होने वाली हानि से उसको कुछ निश्चितता प्राप्त हो जाती है। उसके मन में भय का जो वातावरण होता है वह कम हो जाता है। व्यक्ति मानसिक रूप से शांत रूप से कार्य करता है, क्योंकि होता ही है जैसे कि हमारे मन में अगर बहुत चिंताएं होंगी तो हमारा मन किसी भी कार्य में करने में नहीं लगेगा। तो बीमा जो है इस मानसिक चिंता से हमें मुक्त करता है। बीमा के द्वारा व्यक्ति अपनी जोखिम को काफ़ी हद तक कम कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में वह शांत ढंग से स्वस्थ वातावरण में रहकर कार्य करता है, जिससे उसके मन कार्य में लगता है, उससे कार्य क्षमता में वृद्धि भी होती है। इसी क्रम में अगर हम आगे देखें तो बीमा के द्वारा व्यक्ति के लिए बचत को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि बचत एक ऐसा माध्यम है, बचत के द्वारा व्यक्ति एक फंड का निर्माण करता है। भविष्य में जब उसकी ज़रूरतें होती है तो उस बचत का उपयोग करके वो अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकता है। तो ये ऐसी स्थिति में बचत करने में भी बीमा महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसी प्रकार से अगर आप देखें भविष्य की आवश्यकताओं का नियोजन, जैसा कि हम जानते हैं भविष्य का पूर्वानुमान पूरी तरह से शुद्धता रूप से लगाना तो कठिन है, परंतु हम कुछ उसका अनुमान लगा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में बीमा जो है होने वाली भावी हानि से सुरक्षा का एक माध्यम बनता है और हमें लाभ पहुंचाता है। इसी तरह से अगर हम देखें बीमा करवाने से व्यक्ति को साख सुविधाएं प्राप्त करने में आसानी रहती है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने अपना जीवन बीमा पत्र ले रखा है और वो तो अपने जीवन बीमा प्रीमियम की निश्चित भाग पर वो ऋण भी ले सकता है, और जीवन बीमा का वे प्रीमियम पर ऋण लेके अपने जो कार्य हैं वो पूर्ण कर सकता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो बीमा जो है साख सुविधाएँ प्रदान करने में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसी तरह से अगर हम देखें तो बीमा से व्यक्ति की ख्याति में वृद्धि होती है। ख्याति में किस प्रकार वृद्धि होती है? क्योंकि जिन लोगों ने अपना बीमा करवा रखा है उनका जीवन स्तर अच्छा माना जाता है, उनका परिवार सुखी माना जाता है। तो इससे बीमा करवाकर व्यक्ति अपनी आर्थिक हितों की रक्षा करता है, ये साथ में उसकी गुडविल भी बढ़ती है। अगले बिंदु में अगर हम देखें तो जैसा कि मैंने पहले बताया, बीमा बचत का माध्यम है, विनियोग के अवसर प्रदान करता है। तो हमारी जो भारत सरकार है देश में विनियोग को बढ़ाने के लिए, बचत को प्रोत्साहन देने के लिए जीवन बीमा करवाने वाले व्यक्ति को करों में छूट प्रदान करती है। करों में छूट प्रदान करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जो प्रीमियम एक निश्चित राशि प्रत्येक वर्ष जीवन बीमा के रूप में जमा करवानी होती है। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति जीवन बीमा का लाभ ले सकता है। तो इस प्रकार अगर हमने देखा कि बीमा का दिनों दिन महत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज
हर तरफ जोखिम विद्यमान है। जोखिम से हर कोई बचना चाहता है। जोखिम को पूर्णतः हम समाप्त तो नहीं कर सकते, लेकिन बीमा करवाकर हम होने वाली भावी हानि की क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी से करवा सकते हैं। इस विषय में हमें ध्यान रखने योग्य बात है कि बीमा जो है लाभ कमाने का साधन नहीं है। बीमा के द्वारा केवल आप क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हो जितनी कि वास्तव में आपको हानि हुई है, क्योंकि बीमा केवल जोखिम से बचने का एक माध्यम मात्र है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे कि किस प्रकार देखा हमने और देख रहे हैं कि बीमा आज के वर्तमान की आवश्यकता बनता जा रहा है और प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते पारिवारिक मुखिया को अपना बीमा करवाना चाहिए। इसी के साथ उसे अपनी संपत्ति का बीमा भी करवाना चाहिए, जिसमें कि उसका विषय वस्तु बीमा योग्य हित जुड़ा हुआ है। वह अपनी विषय वस्तु का अग्नि बीमा करवा सकता है, समुद्र बीमा करवा सकता है और इस प्रकार अपने जीवन का जीवन बीमा करवाकर अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा कर सकता है। थैंक यू।